नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अक्टूबर माह लग गया है और आज से हम लोग अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 1 से लेकर के 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे आज। इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि सितंबर माह की जो करंट अफेयर्स है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। सितंबर माह से के नाम से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए वहाँ से, ठीक है? तो सितंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स आपका रेडी हो गया है। और बिना देरी के है आज हम जो देखेंगे कि आज के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण जो सूचनाएँ होती हैं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित, UPPSC के अलावा उनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ, नोटिफिकेशन संबंधित जानकारियाँ और अन्य जो आपकी स्टडी से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि खादी महोत्सव मनाया जा रहा है कब से कब तक लेकर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि महात्मा गांधी की 154वीं जयंती, अब देखो ध्यान रखना कि इस बार 154वीं जयंती गांधी जी की मनाई जा रही है। ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य खादी महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है? तो ये डेट और ये कौन सी जयंती गांधी जी की मनाई जा रही है ये भी याद रखना, और गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन वगैरह हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि गांधी हमेशा जो है चर्चा में बने रहते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोचे गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन करने के लिए समर्पित है ये, ठीक? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों को समर्पित देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया है। दिव्यांगजनों को सम्मानित जो है समर्पित है ये, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। हाई, इसकी व्याख्या देखते हैं कि गांधी जी की जयंती पर दिव्यांगजनों को देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, कोई चीज़ जो पहले शुरुआत की जाती है पहला होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रखा गया है। तो ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा कि किसके नाम पर रखा गया है, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए, और पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किए जाने की बात कही गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा कंपनी सिप्ला कंपनी दवा कंपनी की फार्मा कंपनी, ध्यान रखिएगा कि दवा कंपनी सिप्ला ने हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों और फार्मेसी में दवा वितरण हेतु ड्रोन प्रणाली की शुरुआत की है? यानी कि सिप्ला कंपनी जो थी उसने दवाओं के वितरण के लिए, यानी कि मेडिसिन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कहाँ पर जो फार्मेसीज होती हैं और प्लस जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ तक दवाओं को पहुँचाने के लिए किस प्रणाली का शुरुआत की है? ड्रोन प्रणाली की शुरुआत की है, और कहाँ पर की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है सिप्ला कंपनी ने दवाओं के वितरण हेतु ड्रोन प्रणाली का इस्तेमाल किया है। यही इसकी व्याख्या में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? महत्वपूर्ण है। जैसा कि जिस प्रकार से गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर चर्चा में रहता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में अभी 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? वो किया जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची, अब ये ध्यान रखिएगा कितनी फीट है? 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया? समानता की प्रतिमा, क्योंकि जो है अंबेडकर ने समानता की बात कही थी हर क्षेत्र में, ठीक है? इस प्रतिमा को किसने बनाया है? तो शिल्पकार रामसूत्र ने बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये बहुत जो है आपकी महत्वपूर्ण चीज़ है। और इन्हीं रामसूत्र जी ने जो है, जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, इन्होंने ही गुजरात में जो है क्या कहते हैं, पटेल जी की प्रतिमा को भी बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, शिल्पकार जो है रामसूत्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और 1964 से लेकर के 66 तक जो है ये पीएम भी थे, सेकंड थे, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के काल में जो है आप कई जो है भूखमरी भी आ गई थी, और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी 65 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही व्याख्या में दिया गया है कि जय जवान का जय किसान का नारा दिया। 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करिए, क्योंकि इससे आपको प्रश्न खोजने की, सर्च करने की हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी। तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। और गांधी जी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गांधी से कम 2 से 3 प्रश्न हर साल बनते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में, पेपर में। चलिए, अब कल के प्रश्न का उत्तर है कि मैंने कल आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में गोवर्धन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। माफ़ कीजिएगा, आज मॉर्निंग में करंट अफेयर्स नहीं दे पाया, तो इसलिए आज लेट हो गया है। आप लोग कर लीजिएगा इसे अच्छे से, और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को जो है ये करंट अफेयर्स 6 मंथ का कंपैरिजन आप लोग को दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी फीस होगी छोटी, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ी फीस होगी, और एक जो है नॉमिनल फीस पर जो है आपको 6 मंथ का कंपैरिजन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग वीडियो देखते रहें, ज़रूरी नहीं कि आप 6 मंथ का कंपैरिजन ले ही लें, अगर आप डेली देखते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।